सोचिए, अगर एक ऐसी जंग शुरू हो जाए जिसमें सीधे सीधे तीन ताकतवर देश आमने सामने खड़े हों और उसका असर पूरी दुनिया की जिंदगी पर पड़ने लगे। साल 2026 मिडिल ईस्ट में तनाव अचानक खतरनाक मोड़ ले लेता है जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में आसमान से गिरते बम और कुछ ही मिनटों में सालों से बने सैन्य ठिकाने खंडहर में बदलने लगते हैं। लेकिन ये हमला सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को डरा दिया। ईरान चुप नहीं बैठा, उसने जवाब दिया, और ऐसा जवाब जिसने इस संघर्ष को एक नई जंग में बदल दिया। मिसाइलें, ड्रोन और लगातार हमले, मिडल ईस्ट का आसमान जैसे आग से भर गया हो। इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगे, लोग बंकरों में छिपने लगे और अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ गए। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये एक ऐसा टकराव बन चुका था जिसमें हर पल हालात और बिगड़ते जा रहे थे। इस जंग की जड़ें आज की नहीं है, ये कहानी कई सालों पुरानी है। ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से शुरू हुई, जब ईरान में सत्ता बदली और अमेरिका के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आया। वहीं इजराइल और ईरान के बीच तनाव मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा से जुड़ा रहा। ईरान पर हमेशा से आरोप लगते रहे कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए ताकत हासिल करना चाहता है, जबकि ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ शांति के लिए है। लेकिन 2026 में हालात अचानक बदल गए। अमेरिका और इजराइल को डर था कि ईरान जल्द ही ऐसी ताकत हासिल कर सकता है जो पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन सकती है। इसी डर ने उन्हें एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया, और फिर एक के बाद एक कई अहम ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। ईरान ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने लंबी दूरी की मिसाइलें दागीं और ड्रोन के जरिए इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। कुछ मिसाइलें रोक ली गईं, लेकिन कई अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं। हर दिन, हर रात नए हमले, नए जवाब। अब ये जंग सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी, ये आसमान में भी लड़ी जा रही थी और साइबर दुनिया में भी। इसका असर धीरे धीरे पूरी दुनिया पर दिखने लगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास गतिविधियां बढ़ा दी, जो दुनिया के तेल सप्लाई का एक बड़ा रास्ता है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। दुनिया भर के बाजारों में हलचल मच गई। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा। शहरों में डर का माहौल था, लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, कई परिवार टूट गए और हजारों लोगों की जान चली गई। बच्चे, जो इस जंग को समझ भी नहीं सकते, वो भी इसकी कीमत चुका रहे थे। इस बीच दुनिया के बड़े देश इस संघर्ष को रोकने की कोशिश में जुट गए। कई बार सीजफायर की बात हुई, लेकिन हर बार कोई न कोई हमला उस उम्मीद को तोड़ देता। आज अप्रैल 2026 में हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। तनाव कम जरूर हुआ है, लेकिन भरोसा अभी भी टूटा हुआ है। हर देश अपनी तैयारी में लगा है और हर पल एक नए हमले का डर बना हुआ है। ये जंग हमें एक बड़ा सवाल छोड़ती है।